हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज साक्षी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ ब्रेक मूवी की, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है और ये इसी साल 2025 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो गाइस, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम एक टिम नाम के बंदे को देखते हैं, जो अपने कंप्यूटर पर लगा हुआ था। उसके दोस्त भी उसके साथ में है, लेकिन तभी उसकी कंप्यूटर का नेटवर्क चला जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ कोई बातचीत नहीं कर पाता। इस चीज से टिम बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। इसी परेशानी के चलते वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचने लग जाता है, जिसका नाम ओलिविया है। ओलिविया का आज से कुछ महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ था। उसी वजह से टिम भी बहुत परेशान रहता है। तभी ओलिविया भी वहीं पर आ जाती है, जो उसे नीचे ले जाती है। हमें पता चलता है कि ये लोग एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर रह रहे हैं जहाँ रिनोवेशन का काम चल रहा है और ये बिल्डिंग किसी फ्रीडमैन के आदमी की है। साथ ही हमें पता चलता है कि एक हर्बर नाम की जगह पे आग भी लगी हुई है, जो इनसे काफी किलोमीटर दूर है। ओलिविया वहाँ से टिम को एक जगह पर ले आती है और कहती है कि हम दोनों यहाँ से पेरिस जा रहे हैं और एक नई शुरुआत करने वाले हैं, क्योंकि इन दोनों का रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा। लेकिन टिम कहता है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए और हम यहीं पे रह के रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि टिम भी यहीं पर रह के अपनी गेमिंग का काम करता है। उसी वजह से वो कहीं पर भी नहीं जाना चाहता। अभी दोनों घर पर आकर सो जाते हैं और देर रात को ओलिविया उठती है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से पेरिस जाना होगा और मैं अकेले ही जाऊंगी, क्योंकि तुम कभी नहीं बदलने वाले। तुम्हें मेरी कोई भी परवाह नहीं है। बट जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने एक काले रंग की दीवार थी। वो दीवार हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। ओलिविया को लगता है कि ये काम टिम का हो सकता है, क्योंकि वो उसे जाने नहीं देना चाहता। इसलिए वो टिम को कहती है कि प्लीज इस दीवार को हटा दो। लेकिन टिम का इस दीवार पर लगाने के पीछे कोई हाथ नहीं है। इसलिए ओलिविया यहाँ से दूसरे दरवाजे और खिड़कियाँ खोलकर देखती है, तो पता चलता है कि ये दीवार हर तरफ है। इन दोनों को तो लगने लगता है कि ये दीवार शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसी वजह से लग गई है। लेकिन अचानक रातों रात इतनी मजबूत दीवार कोई कैसे लगा सकता है। और तो और कोई भी चीज काम नहीं कर रही है। ना तो इनके फोन काम कर रहे हैं और ना ही इनका वाईफाई। यानी कि अब ये दोनों यहाँ पर फंस गए हैं। ये लोग एक ड्रिल मशीन से इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं तोड़ पाते, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजबूत है। तभी इन दोनों को अपने पड़ोसियों की आवाज सुनाई देती है। इसलिए ड्रिल मशीन के द्वारा ये लोग अपनी दीवार के अंदर छेद कर देते हैं। यहाँ पर मार्विन और लिया एक साथ रहते हैं। ये दोनों इनकी तरह यहाँ पर फंसे हुए हैं। उन्हें भी बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा। लेकिन वो दोनों कपल बहुत ही ज्यादा नशा करते हैं। अब ये दोनों बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ओलिविया यहाँ पर बोलने लग जाती है कि हम यहाँ पर तुम्हारी वजह से फंसे हैं। अगर तुम मेरे साथ कल पेरिस चलते तो शायद हम आज इस बिल्डिंग में नहीं होते और हमारी जान बच गई होती। लेकिन तुम्हें तो बस अपने घटिया गेम्स के पीछे ही रहना है। तभी इन लोगों को कुछ आइडिया आता है। ये लोग चाबियां और लोहे की चीजें इस दीवार से चिपका कर देखते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि ये दीवार इन चीजों को चिपका रही है, यानी इसके अंदर मैग्नेट भी है। लेकिन पूरी दीवार के अंदर केवल 4 ऐसी जगह है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है और ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आती। लेकिन तभी ये दीवार इन चाबियों को, स्पॉन्ज को वापस इनकी तरफ फेंकने लगती है, जिससे टिम को थोड़ी सी चोट लग जाती है। तब ओलिविया उसकी हेल्प करती है। अब ना ही इन लोगों के पास खाना है और सिर्फ थोड़ा सा ही पानी बचा है और इन्हें नहीं पता कि अब ये दीवार कब तक रहेगी। इन दोनों को अपने पड़ोसियों के चिल्लाने की आवाज आती है। उसी वजह से ये उन्हें देखने के लिए जाते हैं। तो दीवार को तोड़ के जब वो वहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है कि ये दोनों नशेड़ी हैं और नशे की हालत में मार्विन तो यहाँ पर टिम के ऊपर हमला ही कर देता है। उसी वजह से टिम को मार्विन के हाथ पैर बांधने पड़ते हैं ताकि वो दोबारा हमला ना कर दे। तभी ओलिविया के मन में एक आइडिया आता है। वो बताती है कि हमें फर्श के रास्ते से नीचे जाना होगा। इस तरह से हम बेसमेंट में पहुंच जाएंगे। बेसमेंट के अंदर एक सुरंग है जो बाहर तक जाती है और इस तरह से हम यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए ये अपने घर का फर्श तोड़ देते हैं। फर्श को तोड़कर ये लोग नीचे चले जाते हैं। नीचे ओसवाल्ड नाम का एक आदमी बंदूक लिए आ जाता है, जो कि काफी बूढ़ा भी था और वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर रह रहा है। उसे लगता है कि शायद ये लोग मेरा खाना चुराने के लिए आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम यहाँ पर मदद के लिए आए हैं, हम फर्श के रास्ते से नीचे जाएंगे। तो ओसवाल्ड की बेटी कहती है कि ठीक है, तुम हमारी मदद कर दो। यहाँ पर एना नाम की एक लड़की है, वो ओलिविया को कहने लग जाती है मेरी गर्लफ्रेंड बाहर है, काश मैं उसके पास होती। यहाँ पर जो पानी की स्प्रिंकलर लगी हुई थी उनके अंदर इन्हें कैमरे नजर आते हैं। तब इन्हें पता चलता है कि शायद कोई इन्हें देख रहा है और इनके साथ कोई गेम
खेल रहा है। जरूर ये काम घर के मालिक का हो सकता है जिसकी ये पूरी बिल्डिंग है, लेकिन उसका अपार्टमेंट भी पास में ही है, इसलिए ये लोग उस दीवार को भी तोड़ देते हैं और उसके अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। पर यहाँ इस अपार्टमेंट के अंदर इन लोगों को कोई भी नजर नहीं आता। तभी इन लोगों को फ्रीडमैन एक जगह पर पड़ा हुआ नजर आता है जो कि अब मारा जा चुका है, लेकिन उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। इन्हें नहीं समझ आता कि उसके दोनों हाथ कहाँ गए। टिम फ्रीडमैन के फोन को उठा लेता है, उसके अंदर देखता है यहाँ पे फ्रीडमैन ने दीवार की फोटो उतारी हुई थी। इन लोगों को ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं मिलता, इसी वजह से ये लोग वापस फर्श को तोड़ना शुरू कर देते हैं और फर्श को तोड़कर किसी तरह से निचले अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। लेकिन इस अपार्टमेंट में पहले ही एक आदमी रह रहा था जिसका यूरी नाम है। वो इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या करने आए हो। वो लोग अपना प्लान बताते हैं कि हम फर्श तोड़कर यहाँ से बेसमेंट में जाने वाले हैं ताकि हमें वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। लेकिन यूरी कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इन्हें ये भी पता चलता है कि यूरी के साथ में एक एंटोन नाम का लड़का रहा करता था। यूरी बताता है कि वो लड़का बेहोश है या मर चुका है मुझे नहीं पता, पर वो लड़का कल रात से नहीं उठा है। यूरी तो एक ही बात बोलता है कि इस दीवार को तोड़ने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि बाहर बहुत जहरीली गैसें फैली हो सकती हैं और ये दीवार हमारी रक्षा कर रही है। एना को यहाँ पे कुछ कागज नजर आ जाते हैं जिनमें एंटोन ने कुछ नंबर लिखे हुए थे, लेकिन यूरी उन कागज को ले लेता है। ये लोग एक और फर्श को तोड़ देते हैं और इस तरह से बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। बेसमेंट के अंदर पहुंचते ये लोग सुरंग की तरफ भागते हैं, जहाँ पे सुरंग के आगे इन लोगों को एक दरवाजा भी नजर आ जाता है। किसी तरह करके ये लोग उस दरवाजे को भी तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही उस दरवाजे को तोड़ते हैं और खोलते हैं तो पता चलता है कि इस दरवाजे के आगे भी दीवार है, यानी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उस वजह से अब ये सभी परेशान हो जाते हैं। जो मार्विन नाम का एक लड़का है वो तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बूढ़े आदमी से गन को छीन कर इस दीवार के ऊपर 4-5 गोलियां तो मार ही देता है, लेकिन हमें पता है कि ये दीवार चीजों को वापस फेंक देती है। उसी वजह से ये गोलियों को भी वापस फेंक देती है, जिसमें से एक गोली बूढ़े आदमी को लग जाती है और वो आदमी मारा जाता है। एना मार्विन के ऊपर गुस्सा करती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब ये सभी लोग हताश होके एक जगह आकर बैठ जाते हैं। इन्हें समझ में नहीं आता कि ये सब चीजें हमारे साथ ही क्यों हो रही हैं। लिया कहती है कि शायद हम सबकी सिचुएशन एक जैसी थी, उसी वजह से शायद हम यहाँ पर हैं। मैं और मार्विन तो मरते मरते बचे हैं। एना कहती है कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को खो दिया। ओलिविया कहती है कि हमने भी हमारे बच्चे को खोया है, लेकिन टिम ओलिविया को समझाता है कि इस तरह की बातें सभी के सामने नहीं करनी चाहिए। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ओलिविया का मिसकैरेज हुआ। उस वक्त टिम बहुत ज्यादा टूट गया था और उसने अपने को अकेला कर लिया था। उसी वजह से इन दोनों के रिश्ते में भी दूरियां आ गई थी। लेकिन टिम अब यहाँ पर ओलिविया से माफी मांगता है और एक बार फिर से नई शुरुआत करने के बारे में सोचता है। जब वो यहाँ से बाहर निकलेगा, एना कहने लग जाती है कि जो एंटोन नाम का आदमी मारा गया है उसके कमरे के अंदर मुझे कुछ नोट्स मिले थे, शायद वो नोट्स हमें देखने चाहिए। यूरी कहता है कि उनमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा, मैंने वो नोट्स पहले ही चेक कर लिए हैं। लेकिन फिर भी ये लोग उस नोट को चेक करने के लिए जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों को एक दीवार नजर आती है। नोट्स के ऊपर उस दीवार के अंदर टाइल्स का पैटर्न भी नजर आता है। तो अब ये लोग फ्रीडमैन के अपार्टमेंट में जाते हैं। वहाँ पे उन्हें एक और कमरा नजर आता है, लेकिन वो कमरा बंद था। दरवाजा एक रिमोट के पासवर्ड की मदद से खुल सकता है, इसलिए पासवर्ड तो इन लोगों को नहीं पता। लेकिन टिम वो एक गेमर है, उसी वजह से वो पासवर्ड किसी तरीके से हैक कर लेता है और इस दरवाजे को खोल देता है। ओलिविया और एना वो अभी भी एंटोन के रूम में हैं। उन्हें यहाँ पे एंटोन का लैपटॉप और फोन टूटा हुआ नजर आता है। यूरी बोलता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, उससे ये दीवार ओपन नहीं हो रही थी, उसी वजह से उसने खुद के फोन और लैपटॉप को तोड़ दिया। लेकिन तब तक टिम ने उस दरवाजे को खोल लिया था, इसलिए टिम मार्विन के साथ इस दरवाजे के पीछे चला जाता है। यहाँ पे एक सीक्रेट रूम था जहाँ पर कुछ कंप्यूटर वगैरह रखे हुए थे और कुछ सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। इन्हें पता चलता है कि वो हमारे कमरों की जासूसी कर रहा था। अब सीसीटीवी कैमरे के अंदर ये लोग अपनी दीवार को देखते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये दीवार अचानक से आई थी और देर रात को आई थी, मानो ये कोई जादू की तरह आई हो। एना भी एंटोन के कागजों को देख रही थी। उसे यहाँ पर एक और कोड नजर आता है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कोड किस चीज का है। एंटोन की बॉडी अभी भी यहीं पर पड़ी है, इसलिए वो जब उसकी बॉडी को देखती है तो उसकी गर्दन के ऊपर कुछ निशान थे। उसे पता चल जाता है कि एंटोन को गला दबा के मारा गया था। तब तक यूरी वहाँ पर आ जाता है जो एना के ऊपर अटैक कर देता है। तब तक जो मार्विन नाम का लड़का है वो भी यूरी
यूरी की तरफ आ रहा था। टिम, ओलिविया और लिया ये तीनों मिलकर इस कंप्यूटर को देख रहे थे, जहाँ ये लोग सीसीटीवी के अंदर कुछ घंटे पहले की फुटेज देख रहे थे। यहाँ पर पता चलता है कि एंटोन ने कुछ फ्लैशेस दिखाने की कोशिश की थी और उसके बाद यूरी ने उसके ऊपर हमला कर दिया था और यूरी ने उसे मार दिया। इसलिए ये लोग यूरी की तरफ भागते हैं, लेकिन यूरी मार्विन के साथ में फाइट कर रहा था। तब ये लोग यूरी को बेहोश कर देते हैं और उसके हाथ पैर को बांध देते हैं। साथ ही इन्हें यहाँ पर पता चल जाता है कि जो एना नाम की लड़की थी अब वो मारी जा चुकी है, क्योंकि यूरी ने उसे मार दिया था। इससे एक बात तो पता चल जाती है कि यूरी कुछ ऐसा जानता है जो ये लोग नहीं जानते, क्योंकि जो भी इंसान इस दीवार के करीब जाने की कोशिश करता है यूरी उसे मार देता है। जैसे उसने पहले अपने दोस्त एंटोन को मारा, उसके बाद उसने एना को मारा। अब लोगों को यहाँ पे एंटोन का कार्ड मिल जाता है जो किसी कंपनी का कार्ड था। इन्हें पता चलता है कि एंटोन किसी कंपनी के लिए काम करता था और वहाँ पे आग लगी हुई थी जो मूवी की शुरुआत में हमने देखी थी। अब ये लोग यूरी को पीटने लग जाते हैं, उससे पूछने लग जाते हैं कि बाहर निकलने का रास्ता हमें बताओ, आखिर तुम्हें क्या पता है। लेकिन यूरी इन लोगों को कुछ भी नहीं बताता, वो बस हंसते ही जा रहा था। यूरी बस एक ही बात बोल रहा था कि ये दीवार हमें बचाने के लिए है, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। अब इन लोगों को यूरी से तो कुछ नहीं मिलता, इसी वजह से वो लोग पुराने सीसीटीवी फुटेज को देखने लग जाते हैं। यहाँ पर एंटोन अपने लैपटॉप के आगे बैठा हुआ था और दीवार को खोलने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन एंटोन ने शायद बाहर जाने का रास्ता देख लिया था। उसी वजह से यूरी ने उसके फोन को तोड़ दिया। इसलिए ये लोग उसके टूटे हुए फोन को देखते हैं और उसे कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं और जो भी सिस्टम एंटोन के फोन में काम कर रहा था उसे अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। अब इनके फोन के अंदर कैमरा ओपन हो जाता है और ये लोग कैमरे को दीवार की तरफ करते हैं। दीवार के अंदर 4 बॉक्सेस नजर आते हैं। जब ये लोग फोन के अंदर इन बॉक्सेस को दबाते हैं तब इनके कैमरे की फ्लैशलाइट फ्लैश करती है। चारों बटन दबाने के बाद वो दीवार कुछ अजीब तरीके से बन जाती है और इन्हें पता चल जाता है कि शायद ये कोई पोर्टल ओपन हो सकता है और अब हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। तो लिया नाम की लड़की वो इस दीवार के अंदर अपना हाथ डाल देती है। वो कहती है कि ये थोड़ी गर्म है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, लेकिन तभी वो दीवार की तरफ खींची चली जाती है और सारे लोग उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन लिया बाहर नहीं निकल पा रही थी और तब वो दीवार वापस से बंद होने लग जाती है। वो दीवार के ठीक बीचों बीच में आ जाती है और उसके शरीर का आधा हिस्सा बीच से कट जाता है और लिया मारी जाती है। ये सब कुछ देख कर यूरी बहुत हंसता है। मार्विन को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि एक तो उसकी गर्लफ्रेंड मारी जा चुकी है, इसी वजह से वो गुस्से में आके यूरी को बहुत सारी गोली मार देता है और उसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। इसका मतलब अब ये है कि इस बिल्डिंग के अंदर केवल 2 ही लोग जिंदा बचे हैं, टिम और ओलिविया। अभी दोनों एक जगह पर बैठे हुए हैं और अपने पुराने दिनों को याद कर रहे हैं कि हम पुराने दिनों में कितना ज्यादा खुश थे। टिम यहाँ पे ओलिविया से हर चीज के लिए माफी मांगता है जो आज तक उसने कभी नहीं मांगी थी। ओलिविया उसे माफ कर देती है, लेकिन अब की बार फिर से ये लोग दीवार को स्कैन करते हैं। 4 बटन फिर से इनके सामने आते हैं। इन्हें एक बात तो पता चल जाती है कि जैसे ही हम कोई बटन दबाते हैं हमारे कैमरे की फ्लैश लाइट फ्लैश करती है। किसी बटन पे वो 4 बार फ्लैश करती है, किसी बटन पे वो 6 बार फ्लैश करती है, लेकिन इसका मतलब क्या है ये चीज उन्हें नहीं पता। इसलिए ये लोग फिर से सीसीटीवी फुटेज को देखने लग जाते हैं क्योंकि एंटोन ने भी एक बार बाहर निकलने की कोशिश की थी। ये लोग फ्लैश लाइट को काउंट करते हैं। एंटोन ने जैसे जैसे बटन दबाए थे उसी वजह से फ्लैश लाइट बनी थी और ये लोग उस फ्लैश लाइट को काउंट करते हैं कि पहले नंबर पे कितनी थी और दूसरे नंबर पे कितनी और तीसरे नंबर पे कितनी, और सेम इन्हें भी इसी तरह से बटन दबाने होंगे। इस तरह से इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक यहाँ पर यूरी आ जाता है जो इन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। वो इन दोनों को जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा था और उन्हें बेसमेंट के अंदर गिरा देता है। बेसमेंट के अंदर भी यूरी और टिम के बीच फाइट होती है। काफी देर तक ये लोग लड़ते रहते हैं। टिम ओलिविया को अपना फोन देता है और कहता है कि तुम जल्दी से इस फोन की मदद से दीवार को खोलने की कोशिश करो। तो वो उसी तरह से उन बटन को दबाती है जिस तरह से एंटोन ने बटन दबाए थे। ये दीवार ओपन हो जाती है और बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है, लेकिन यूरी ने टिम को पकड़ लिया और वो उसे जैसे ही मार पाता तब तक पीछे से ओलिविया आ जाती है जो कुल्हाड़ी की मदद से यूरी के ऊपर अटैक करती है, उसे बेहोश करती है और टिम और ओलिविया यहाँ से भाग जाते हैं। वो बेसमेंट के रास्ते से बाहर आते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर पहुँचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जिस तरह से हमारी पूरी बिल्डिंग के ऊपर ये दीवार आ चुकी है सेम उसी तरह से पूरे शहर के अंदर दीवार आ चुकी है और केवल हम दोनों ही इस जगह से बाहर निकल पाए हैं। इन्हें यहाँ पे इनकी गाड़ी भी नजर
आ जाती है जो कि ओलिविया ने नई खरीदी थी। ओलिविया और टिम दोनों उस गाड़ी में बैठ जाते हैं और यहाँ से आगे निकल जाते हैं, इस उम्मीद में कि शायद कोई न कोई तो हमारी तरह जिंदा होगा। और हम देखते हैं कि हार्बर नाम की एक जगह पर बहुत दूर आग लगी हुई है और सारे हेलीकॉप्टर उस आग को बुझाने में लगे हुए हैं, यानी कि इंसानियत तो अभी भी जिंदा है और कुछ लोग बाहर भी हैं। और इसी तरह सस्पेंस के साथ ये मूवी पार्ट 2 का इशारा करते हुए यहाँ पे खत्म हो जाती है। सो गाइस, आपको ये फीचर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।